हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का मैं रामी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी अपने फैमिली के साथ होंगे और दुआ है कि सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया मैनेज मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स डेली व्हाई कांट इंडिया। और दोस्तों इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि दोस्तों अभी हम लोगों ने इंडिया में देखा महाकुंभ मेले के दौरान हमें बहुत बड़ी भगदड़ देखने को मिली, बहुत ही भयानक भगदड़, जिसमें कि हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हज़ारों लोगों की जान चली गई। और दोस्तों जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि हमने सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, हमारी तरफ से पूरे इंतज़ाम है, लेकिन क्या कुछ हुआ हम सभी लोगों के सामने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि जितने लोग आने वाले हैं उससे कई लाख गुना ज़्यादा लोगों की हमने तैयारी कर रखी है, हमारी तैयारी है, लेकिन सच्चाई सबके सामने है, क्या कुछ हुआ हम सभी लोगों ने देखा। और दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो महाकुंभ मेले से निकल कर के सामने आई, जो कि अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं कि क्या है इस वीडियो में और इसके बाद हम आगे इस बात पर आगे डिस्कस करेंगे। बदबू से भरी गलियां, लाखों लोग कीचड़ में चलते हुए और दरिया के किनारे नंगे साधुओं का हजूम। यह है कुंभ मेला, एक ऐसा मेला जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई रूहानी इज्तिमा है या फिर गंदगी, जहालत और अंधी तकलीद की एक और मिसाल? आइए गहराई से जानते हैं कि कुंभ मेला है क्या, इसकी असल हकीकत क्या है और इस तरह के देव मलाई किस्से कहानियों के मजहबी इवेंट कैसे इंसान को अपनी जिंदगी के असल मकसद से भटकाकर शैतान को खुश करते हैं, इसकी खुद की तजलील करवाकर। और हम ये भी देखेंगे कि मक्का और मदीना के अंदर लाखों ज़ायरीन की मौजूदगी के अंदर भी कितने बेहतरीन तरीके से तमाम मुसलमानों को इस फरीज़ा को सर अंजाम करवाया जाता है, जिसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी, हुकूमती पॉलिसी का किरदार है, बल्कि सबसे बढ़कर मुसलमानों का मजहब इनको ये सब कुछ सिखाता है। कुंभ का मेला हर 6 साल के बाद और 12 साल के बाद महाकुंभ हिंदुस्तान के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और अजीन के अंदर मुनक्किद होता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने समंदर को मिलाया तो इससे अमृत आबे हयात निकला और इसके कुछ कतरे जमीन पर इन 4 जगहों पर गिरे जहां पर यह मेला आज मनाया जाता है। कुंभ का अकीदा सरासर फर्जी कहानियों पर बेस करता है, जो कि आज से सिर्फ 200 साल पहले शुरू हुआ, जबकि हम जानते हैं कि सनातन धर्म या फिर हिंदू मजहब हजारों सालों से मौजूद है। और हम जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी असल शक्ल से हटकर गुमराहियों, मनगढ़ंत कहानियों और तोहम परस्ती के अंदर इजाफा करता चला गया। और इसी तोहम परस्ती का एक और इजाफा हमें कुंभ मेले की सूरत में देखने को मिलता है। कुंभ मेला के अंदर लोग दरिया गंगा के अंदर नहाने आते हैं, ये सोच कर के पानी में नहाने से इनके गुनाह धुल जाएंगे। अगर जिस्म की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूहानियत की बात हो रही है, गुनाहों को धोने की बात हो रही है, जो कि फिजिकली नजर नहीं आते। और दुनिया का हर एक मजहब हमें ये सिखाता है कि गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा और नेक अमाल से ही माफ होते हैं, ना कि किसी दरिया के अंदर गोता लगाने से। अब वैसे तो कुंभ के मेले के अंदर औरतों के लिए सेपरेट सेक्शन हुआ करते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़ी जगहों के अंदर मर्द और औरतें एक साथ नहाती हैं और साधु इनको नहाते हुए देखते भी हैं। कई बार तो छुपकर औरतों की वीडियोस बनाने के कई वाकयात भी रिपोर्ट होते रहते हैं। साधु और पंडित अजीबो गरीब हरकतें करते और डरावने लिबास के अंदर करतब करते नजर आते हैं। भगदड़ और बदनज़मी के अलावा लोगों को वॉशरूम बनाकर देने के बावजूद भी वो गंगा, जिसे माँ कहते हैं, इसके किनारे बैठकर गंदगी फैलाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या यही रूहानियत है या फिर जहालत और गुमराही का मरकज? दुनिया के हर मजहब के अंदर मर्द और औरत का पर्दा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग नंगे बदन सबके सामने गुस्ल कर रहे हैं और दीन को तो छोड़ें, ये सरासर इखलाकियात के भी खिलाफ है। इस मेले के अंदर साधु संत अपने चेलों को गुमराह करते हैं और इनसे कहते हैं कि वो अपने जिस्म पर राख मलें, नंगे रहें और मखसूस मंत्र पढ़ें। और ये तमाम चीज़ें ब्रेन वॉशिंग की बदतरीन मिसाल हैं। ये लोग सोचने समझने की सलाहियत खो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी इनके गुरु और मजहबी रहनुमा कहते हैं वो आंखें बंद करके करने लगते हैं। ये लोग उस भेड़ चाल का शिकार हैं जहाँ पर सोचने और सवाल करने की कोई इजाज़त नहीं। ये सब कुछ अंधी तकलीद का नतीजा है, जहाँ पर लोगों को देवताओं के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग कुंभ मेले के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ की बदनज़मी किसी से ढकी छुपी नहीं। हर कुंभ मेले के अंदर भगदड़ की वजह से दर्जनों लोग मारे जाते हैं। खाने और पानी की नाकाफी सहूलियात की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं।
सफाई की शदीद कमी और लोगों की जहालत, जिसकी वजह से लोग खुलेआम रफ़े हाजत करते नजर आते हैं। जेब कतरों और लूट मार का बाजार गर्म होता है। लोग अपने ख़ानदान के साथ खुले आसमान के तले बेयारो मददगार रहते हैं। ना खुराक होती है और ना कोई सहूलत। 2003 के कुंभ के अंदर 39 लोग भगदड़ के अंदर मारे गए, जबकि 2013 के इलाहाबाद कुंभ के अंदर 36 लोग भगदड़ के अंदर मारे गए थे। और 2021 के अंदर हरिद्वार के अंदर कोरोना के बावजूद हजूम ने सूरत हाल ख़राब कर दी थी। और हर बार ऐसा ही होता है। क्या इसको कहते हैं मुकद्दस इज्तिमा? मिसमैनेजमेंट के अलावा इसकी एक सबसे अहम वजह कास्ट सिस्टम भी है, क्योंकि हिंदू मज़हब के अंदर ऊंची कास्ट के लोग या फिर अमीर लोग जिनके पास पैसा है, इनके लिए सफ़र की हर एक सहूलत VVIP है। हर तरह का प्रोटोकॉल अलग, रास्ता 5 स्टार रिहाइश और पूजा की सहूलत भी बिल्कुल अलग। लेकिन आम आवाम रश, हजूम, धक्कों, रोड पर भूख प्यास से ख्वार होती रहती है, जिनको इंसान तक नहीं समझा जाता। देखो बच्चा भीड़ में दब के कैसे रो रहा है, अम्मा भी होश हो गई और इनको देख लो, ये भी बूढ़े लोग हैं, पूरे दब के परेशान हो चुके हैं। तो नेताओं को VIP दर्शन कराया जा रहा है, अमित शाह आ रहा है, उसकी वजह से जनता में आक्रोश है, उसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखो आम जनता कैसे परेशान हो रही है। VIP साले आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जहाज से। जबकि इस्लाम के अंदर कोई भी शख्स VVIP नहीं है, बल्कि बादशाह हो या फकीर, सब के सब एक बराबर हैं। हिंदू मज़हब के अंदर ज़ात पात का निज़ाम सदियों से मौजूद है, जहाँ पर नीची ज़ात के लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता। और यही वजह है कि लाखों लोग हर साल हिंदू मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में सब बराबर हैं। इस बार भी महाकुंभ के अंदर तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की और तकरीबन भगदड़ मचने की वजह से 30 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 60 के करीब लोग जख्मी हैं। नॉर्दर्न इंडिया के प्रयागराज सिटी के अंदर जब ये भगदड़ मची और मुसलमानों ने ये हालात देखे तो अपनी मस्जिदें इनके लिए खोल दी, इनको खाना खिलाया, दवाएं दी और जितना हो सके इनकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि ये इस्लाम की तालीम है कि किसी का मजहब देखे बगैर किसी इंसान की अगर तकलीफ दूर कर सकते हो तो कर दो। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। ऐसे मेरी फ्रेंड का पर्स था तो मैंने क्या किया था, मैं इसमें ऐसे हाथ लगा के चल रही थी, so that ये पर्स कहीं गिर ना जाए, कोई छीन ना ले, तो मैं इसको ऐसे हाथ लगा के चल रही थी भीड़ में। किसी ने इस पर्स में ये देखे, ये कट मारा, चाकू मारी, ब्लेड मारा, जो भी मारा, ये देखे। इस पर्स के अंदर 3 फोन थे, मेरा आईफोन था, मेरी फ्रेंड का आईफोन था और एक सैमसंग का फोन था। ये 3 फोन इस पर्स से किसी ने कट मार के निकाल लिया। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बेड ना लगे या मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। मेरी माँ भी उधर बेहोश है, क्या करें? जिंदगी भी क्या क्या सितम दिखाती है। लोग यहाँ आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और ये हालात। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई। जो गिर रहा है वो दब रहा है और उठ भी नहीं पा रहा है। सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से तो इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। मीडिया तो लोगों के पास पानी, हमारे पास पानी खत्म हो गई तो आप ये देखा सकते हैं इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड ID लोगों के यहाँ फेंकी गई है, ये कहाँ चले गए लोग? ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। VIP लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। हिंदू मज़हब के अंदर आम शहरी को नापाक समझा जाता है, जबकि बरमन ज़ात को आला ज़ात कहकर सब पर हुकूमत करने की इजाज़त है। और यही फ़र्क इस्लाम और हिंदू मत के अंदर सबसे बड़ा है।
इस्लाम के अंदर ना किसी गोरे को किसी काले पर बर्तरी है और ना किसी अमीर को किसी गरीब पर। अब ज़रा मुसलमानों के इज्तिमा की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा हज और उम्रा के दौरान देखने को मिलता है, जब लाखों लोग ज़ियारत के लिए पैदल आते हैं। और उम्रा के लिए तो लाखों लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, लेकिन कभी कभार ही हमें कोई ऐसा हादसा या बेइंतज़ामी देखने को मिलती है जो कि बहुत बड़ी हो। आम तौर पर इतने बड़े हजूम के अंदर आप देखेंगे कोई भी शख्स किसी की जेब नहीं काटता, कोई भी चोरी नहीं करता, कोई औरतों को गलत नज़र से नहीं देखता। हर चीज़ का बाकायदा इंतज़ाम और सहूलत मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देखें कि हर 6 या 12 साल के बाद आने वाले दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा के अंदर एक खुद को दुनिया की सुपर पावर्स में से एक कहने वाला मुल्क इंडिया 6 साल के अंदर भी क्या ऐसा इंतज़ाम अपने लोगों को नहीं दे सकता जो कि सऊदी अरेबिया हर रोज़ मुसलमानों को दे रहा है। अब इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि यहाँ पर मसला पैसे का नहीं है बल्कि जहालत और लापरवाही का है। कि भाई ये यहाँ पर कितनी गंदगी है और पब्लिक को महाकुंभ के कारण कहाँ पर कितनी गंदगी में बैठा पड़ रहा है। ये देखिए महाकुंभ का ये क्रेज है भाई। पब्लिक को इतनी गंदगी में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और कोई व्यवस्था नहीं, सब एकदम हताश हो गए हैं। ना तो खाना ना तो पानी, कुछ नहीं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग पूरा सीन देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो और बहुत ही सही बात बताई गई है, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और बिल्कुल जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि कुंभ के दौरान जो है ना सिर्फ भगदड़ बल्कि इसके अलावा हमें चोरी की भी घटनाएं देखने को मिली और बद इंतज़ामी और गंदगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और इन चीज़ों पे जो है वो प्रशासन की तरफ से कोई ख़ास ध्यान नहीं इसका रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वहाँ मक्का मदीना में, सऊदी अरब में जो है हज के दौरान आपको कभी भी कोई बद इंतज़ामी के जो है न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी। और ना ही आपको कभी जो है वो किसी ऐसा सुनने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है किसी का कुछ चोरी हो गया हो, चोरी कर ली गई हो। वहाँ पे आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और कभी भी आपको वहाँ पे जो है कोई बद इंतज़ामी या भगदड़ वगैरह की जो है वो घटनाएँ सुनने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं मुसलमानों से कि कैसे जो है हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी इस वीडियो पर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी और अच्छे से वीडियो के साथ आप लोगों से। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।